ओम 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 ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रवम तुमेव, तुमेव मोम देव देव देव। वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आधार। जय सेवत नर होते हैं भवसागर से। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत आसे सर परम मिथ्यावत है सब सन। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में, शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का अवतार। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 9 जून 2025 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं महापुरुषों के वचनों के साथ। जैसा कि आपको विदित है कि अभी हम परमहंस अद्वैत मत का अमर ज्योति ग्रंथ पढ़ रहे थे। उसके समापन के बाद अभी हम सतगुरुदेव महाराज जी के प्रवचन और सत्संग, बहुत सुंदर सत्संग और प्रवचन आप सुनेंगे। पहले अमृत वचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। जिसको जो सद्गुरु की आज्ञा हो उसके लिए वही भक्ति है। प्राय लोग छुट्टियों और त्योहारों में अपना समय मनोरंजन में व्यतीत कर देते हैं। इसकी अपेक्षा भक्तजन अवकाश का समय सद्गुरु के दर्शन और सेवा में व्यतीत करते हैं। समय तो दोनों का बीत जाता है, परंतु प्रथम प्रकार के लोग अपने लिए मानसिक अशांति और दुख एकत्र कर लेते हैं तथा दूसरी श्रेणी के लोग अर्थात भक्तजन परम आनंद व परम शांति को प्राप्त करते हैं। यदि तुम्हारी कदर कोई नहीं जानता तो किसी पर दोष रोहण ना करो, किंतु यह समझो कि अभी मैं इस योग्य नहीं। कम परिश्रम करके अधिक फल की इच्छा मत करो। जो सेवक फल की आशा रखे बिना आठों याम सेवा में संलग्न रहता है वही मालिक से सब कुछ प्राप्त कर सकता है और मालिक भी उससे गुप्त कुछ नहीं रख सकते। मालिक द्वारा प्रदान की हुई देन का शुक्र करो और प्रतिदिन कुछ समय निकालकर भजन अभ्यास में बिताओ। किए हुए पापों के लिए हृदय से पश्चाताप करो और भविष्य में ना करने का प्रण करो। धनवान वही हो सकता है जिसका व्यय कम और आय अधिक हो। इसलिए अपनी शक्ति को, जो कि दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, यदि बढ़ाना चाहते हो तो मौन रहकर एकांत में भजन अभ्यास का नियम बनाओ। सद्गुरु की कृपा देखकर अभिमान ना करो, सदैव सचेत रहो। एकत्र किया हुआ खजाना कहीं अहंकार द्वारा खो ना बैठना। जिसके मन में मालिक का भय नहीं होगा वह बुराई से बच नहीं सकता। भय न होने के कारण जब हम जरा भी आत्मिक उन्नति करते हैं तो अहंकार हमारा पतन कर देता है। इससे बचने का एक ही साधन है कि हर समय मालिक को सर्वव्यापी समझें ताकि उसका मन में भय बना रहे। जिंदगी को पानी के बुलबुले के समान समझो, क्योंकि पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए ऐसे क्षण भंगुर शरीर से कुछ आत्म कल्याण का कार्य ले लो। चिंता को छोड़कर
चिंतन करो, क्योंकि मालिक का चिंतन करने से तुम्हारी सभी चिंताएं छूट जाएंगी। जिसमें नम्रता और एवं पश्चाताप नहीं, वह उन्नति व सुधार नहीं कर सकता। अन्य समय ना मिले तो सोने व जागृत होने के समय मालिक का ध्यान और सद्गुरु शब्द का अभ्यास करो। जो कुछ शास्त्रों में है वह सब भीतर ही प्राप्त होगा, परंतु अंदर झांकने की युक्ति सद्गुरु से पूछो। जैसे शरीर और वस्त्रों की सफाई के लिए साबुन तथा पानी की आवश्यकता है, वैसे मन जो जन्म जन्मांतरों से मलिन है, उसकी सफाई सतगुरु नाम से ही होगी। संसारिक वस्तुओं को जितना हृदय से दूर रखोगे, प्रभु की निकटता उतनी अधिक प्राप्त करोगे। जो मनुष्य सारे जग से तोड़कर मालिक से प्रीत जोड़ता है, वही मालिक को सबसे प्यारा है। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज जी की जय। सत्संग अमृत वचन। एक दृष्टांत है। भक्त जोगा सिंह जब छोटा था तो अपने पिताजी के साथ दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद जी के दर्शन हेतु जाया करता था। एक दिन गुरु साहिब जी द्वारा नाम पूछे जाने पर उनके पिताजी ने बताया इसका नाम जोगा है। गुरु साहिब जी ने फरमाया, जोगा तो सभी है, कोई माया जोगा, कोई परिवार जोगा, कोई सत्कार जोगा, तो कोई मार जोगा। तो फिर ये किस जोगा है? पिताजी ने जवाब दिया, ये आपके जोगा है, क्योंकि यह भक्तिवान है। वाह 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 वाह। महापुरुषों ने कितनी अच्छी, उनके पिताजी से पूछा। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन हेतु जब गया तो एक दिन गुरु साहब जी ने द्वारा पूछा, पिताजी ने बताया कि इसका नाम जोगा है। तो कितनी अच्छी बात गुरु जी ने कही। गुरु साहिब जी ने फरमाया कि जोगा तो सभी हैं, कोई माया जोगा, तो कोई परिवार जोगा, तो कोई सत्कार जोगा, तो कोई मार जोगा। तो फिर वह किस जोगा है? तो यह किस जोगा है? पिता ने जवाब दिया कि यह आपके जोगा है, क्योंकि यह भक्तिवान है। गुरु साहिब जी ने जोगा को फरमाया कि ठीक है, अभी तुम घर जाओ, जब हमारा हुक्म होगा तुम तुरंत चले आना। दोनों शादी तय कर दी। इधर गुरु साहिब जी ने अपने शिष्य को हुक्मनामा देकर फरमाया कि यह जोगे को पूरी हो जाए, पर केवल एक लावा शेष रह जाए। तो जब फेरे होते हैं तो ये 2 फेरे पूरे हो जाएं और तीसरे केवल एक फेरा रह जाए। सेवक हुक्मनामा लेकर चल दिया। लावा का समय आया, फेरों का समय आया। जब शादी में जब 2 लावा पूरी हो गई, 2 फेरे पूरी हो गई, तो सेवक ने हुक्मनामा खोलकर जोगा के हाथ में पकड़ा दिया। उसमें लिखा था कि हुक्म मिलते ही जो पग बढ़ाओ वह हमारी तरफ ही बढ़ाओ। यह पढ़कर जोगा रुका और पल्लू की गांठ खोलने लगा। कहने लगा कि मेरे श्री गुरु महाराज जी का आदेश आया है कि हुक्मनामा पढ़ते ही तुरंत चले आओ, इसलिए मैं अभी वहां जा रहा हूं। सब ने कहा कि एक ही लावा शेष रह गई है, इस कार्य को पूरा कर जाओ। लेकिन जोगा सिंह सबकी बात अनसुनी करके अपने श्री गुरु महाराज जी के आदेश को सर्वपरिमाण वहां से निकल पड़ा। रास्ते में मन ही मन विचार करने लगा, आज तक ऐसा हुक्म किसी भी भक्त ने नहीं माना होगा जैसे मैंने माना है। सदगुरु को सेवक का अहंकार या कोई भी विकार अच्छा नहीं लगता। कुदरत का संयोग कुछ ऐसा हुआ कि जोगा सिंह को जहां रात रुकना पड़ा, उस जगह के सामने एक वेश्या रहती थी। उसे देख जोगा का मन चलायमान हो गया। कहां तो लावा भी छोड़ाया और कहां सुरती वेश्या में अटक गई। मन पर माया का जोर हुआ तो आधी रात को उठकर वेश्या के घर की ओर चल दिया। क्या देखता है कि एक पहरेदार तलवार लेकर पहरा दे रहा है। उसे देखकर जोगा वापस आ गया। कुछ समय बीतने पर फिर वेश्या के घर की ओर गया। पहरेदार को तैनात देख पुनः वापस लौट आया। करते करते रात का आखिरी पहर आया। अब की बार जब जोगा वहां गया तो पहरेदार ने कड़कती आवाज में कहा कि लिबास तो तुम्हारा सिखों वाला है, यह समय भजन बंदगी का है, जाओ उसमें अपना मन लगाओ। जो कर्म तुमने शोभा दे वही करो।
यहाँ समय मत गवाओ। यह सुनकर आंखें खुल गई और वह अपनी करनी पर भारी पश्चाताप करने लगा। जब जोगा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, तुमने हमारा हुक्म माना तो हमने भी सारी रात जाकर तुम्हारे ऊपर पहरा देकर तुम्हें गलत मार्ग पर जाने से बचाया। यह सुनकर जोगा बहुत शर्मसार हुआ और अहंकार छोड़कर दीनता धारण कर उसने अपना जन्म सफल किया। आशिक वही जो आज्ञा माने, रहे प्रेम में हुक्म पछाने, गुरु की रजा को सत्य कर जाने, छोड़ ख्यालों के ताने बाने। सच्चा सेवक वही है जो सतगुरु की आज्ञा के सन्मुख अपनी जान की भी परवाह न करे, अन्य सभी ख्यालों को छोड़कर सतगुरु के हुक्म को सत्य कर माने। जिन्होंने सतगुरु का हुक्म मानकर अपना सिर श्री चरणों में भेंट किया, श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपना विरत जान उसकी लाज रखी। गुरबाणी में भी वर्णन आया है, हरि अपनी कृपा धारी, प्रभु पूरन फैज सवारी, अपने दास को भइयो सहाय। सत पुरुष कथन करते हैं, प्रभु परमात्मा ने अपनी कृपा दृष्टि करके मेरी पूर्ण रूप से लाज रखी है। प्रभु अपने दास का आप सहायक बना है। वास्तविकता भी यही है कि जो सतगुरु का दामन थाम कर अपना सर्वस्व उस पर नछावर कर देते हैं, वे सतगुरु की कृपा के पात्र बन अपना जन्म स्वीकारत कर लेते हैं। कहा भी है, ऐसा कौन कर सकता है सच्चे सतगुरु के बिना। भक्त को योग वैराग के भंडार खूब भर के देता है, मिटाकर अज्ञान का अंधकार करे विरध की संभार, एक पल बिना आंखों से वह ओझल होता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तो कल का सत्संग आगे बढ़ेंगे, कल आगे समाप्त करते हैं। जय सच्चिदानंद। बहुत सुंदर आज सत्संग था। आज आप दोबारा एक बार जरूर फिर उस पर गौर फरमाएं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।